हेलो जी, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ज़िंदगी में मज़े कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे एक और नए व्लॉग में। ये जो व्लॉग रहने वाला है, ये होने वाला है महिला हाट बुक मार्केट का। मैं महिला हाट बुक मार्केट गई थी कुछ बुक्स वगैरह परचेज़ करने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके थे ऑलरेडी वहाँ पर मैं एक बार गई थी। वहाँ से जो भी मैं बुक्स लेके आई थी वो मैंने पढ़ ली थी। अब मुझे चाहिए थी कुछ और नई बुक्स, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को भी मैं महिला हाट बुक मार्केट का व्यू एक बार दिखाऊं और ये दिखाऊं कि मतलब कैसी कैसी वहाँ पे बुक वगैरह मिलती हैं। तो अगर आप जा रहे हो महिला हाट बुक मार्केट, तो आप गूगल पे सर्च करके रूट पता कर सकते हो दिल्ली मेट्रो का। दिल्ली मेट्रो से जाना आई थिंक बहुत ही आसान रहेगा आपके लिए, नॉट बाय बाइक और बाय कार, बिकॉज़ बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो यहाँ पर मैंने अपनी स्कूटी लगा दी थी पार्किंग में। उसके बाद मैं पहुँच गई थी द्वारका मेट्रो। वहाँ से द्वारका से मेट्रो एक बार चेंज करके मैं मेट्रो चेंज करके और मैं फ़ॉलो कर रही थी अपना दिल्ली मेट्रो रूट। तो अगर आप चाहते हो महिला हाट बुक मार्केट जाना, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो नियरेस्ट मेट्रो, जो कि पड़ता है दिल्ली गेट। और आपको बीच में यहाँ पर अपनी मेट्रो जो है वो चेंज भी करनी पड़ती है। आप अगर चाहते हो जाना वहाँ पर आसानी से, तो आप मेरी मानिएगा, आप प्ले स्टोर पे जाके दिल्ली मेट्रो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसी में एक ऑप्शन आता है रूट का, वहाँ पे जाके आप अपना रूट पता कर सकते हैं कि आपकी डायरेक्शन क्या है, आपको कहाँ जाना है और कौन से प्लेटफॉर्म से आपको मेट्रो मिलेगी और आपको कहाँ मेट्रो चेंज करनी है। तो मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ ऐप, और यहाँ पर मैं पहुँच गई थी और मैं यहाँ पे गेट भी देख रही थी कि कौन सा गेट नियर बाय पड़ेगा। तो दिल्ली गेट का गेट नंबर 3 नियर बाय पड़ता है महिला हाट बुक मार्केट से। यहाँ पर आपको अंडरग्राउंड थोड़ा सा चलना पड़ता है, और चलने के बाद और कुछ ही देर चलने के बाद आप बाहर निकल जाते हो स्टेयर से, और मार्केट थोड़ी ही दूरी पर वहाँ पर है। यहाँ पर एक्सीलेटर से मैं ऊपर जा रही थी, तो धूप भी थोड़ी बहुत निकली हुई थी। मैंने बाहर निकल के एक भैया से कंफर्म करा कि भैया रास्ता यही है महिला हाट बुक मार्केट का, तो उन्होंने कंफर्म करके मुझे बता दिया कि बिल्कुल सीधे हमें जाना है और लेफ़्ट साइड ही जो है मार्केट है। तो यहाँ पर मैं मेट्रो का गेट आपको दिखा रही थी और यहीं भीड़ को फॉलो करते हुए मैं आगे जा रही थी। ऑलरेडी यहाँ पर मैं एक बार आ चुकी हूँ, बट मेरी मेमोरी जो है थोड़ी सी फेड हो गई थी। मुझे लग रहा था कि शायद मैं गलत न चली जाऊँ, इसलिए मैंने पूछना ही सही समझा। तो यहाँ पर मैं फ़ॉलो करती जा रही थी। वहाँ पर क्योंकि बहुत सारे भीड़ थे और लोग बाग वहाँ पर ज़्यादातर बुक मार्केट ही जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना क्राउड को फॉलो कर लूँ और पहुँच जाऊँ बुक मार्केट। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, और ये था महिला हाट गेट। बहुत सी क्यूट क्यूट स्टफ़ जो है यहाँ पर मुझे देखने के लिए मिले। मन तो बहुत कर रहा था ये सब चीज़ें लेने का, बट फिर वही बात आती है कि एक्स्ट्रा स्पेंड क्यों करना ऐसी चीज़ों पर जो ज़्यादा काम की ना हो। अगर आपको काम है बुक्स का, तो आप बुक्स ख़रीदें। आपको क्यूट स्टफ़ लेना है फॉर योर लाइक एनी पर्पस यू कैन बाय। यहाँ पर बहुत सारी बुक्स लगी हुई थी, और यहाँ पर देखो ये 50 रुपए की सेल थी। यहाँ पर हर एक बुक जो है 50 रुपए की मिल रही थी। मैंने अपनी 6 की 6 बुक्स यहीं से ख़रीदी। पहले मैंने 2 बुक्स ख़रीद ली थी, उसके बाद वापस आते टाइम मैंने यहीं से 4 बुक और ख़रीद ली थी। टोटल मैंने 6 बुक खरीदी थी। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये बच्चों के जो है बुक्स वगैरह इंग्लिश की और पोएम वगैरह की बहुत सारी बुक्स थी। इसके अलावा आपको हर टाइप की बुक, हर तरह की बुक, आपको जो भी आप चाहते हो यहाँ पर मिल जाएगी आसानी से। बस आपको थोड़ा सा रिसर्च करने की ज़रूरत है, आपको पता करने की ज़रूरत है, और ये आपको बता देंगे। आई थिंक ये कॉमिक वगैरह बुक है, आई डोंट नो अबाउट दीज बुक्स, बट ये जो भी मोटिवेशनल बुक्स हैं ये मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी लगती हैं, तो मैं इन्हीं को बाय करना प्रेफर करती हूँ। इसके अलावा अगर आपको पोइट्री का शौक़ है, तो आप ऋत्विक सिंह की बुक भी ले सकते हो, क्योंकि उनकी मोस्टली बुक्स में पोइट्री अच्छी से दी गई होती है।
और ये बुक, इसका प्राइस मैं पता कर रही थी, ये भैया ने बताया था 100 रुपये की एक बुक। बट फिर वहाँ से मैं आगे बढ़ी और यहाँ पर भी बहुत सारी बुक लगी हुई थी, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी यहाँ पर, क्यूट क्यूट सी भी। और यहाँ पर भी ये भैया बैठे हुए थे, बुक सेल कर रहे थे। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको यहाँ पर अगर बुक चाहिए हैं तो आप भैया से बोलो और भैया ढूंढ के आपको अपने आप दे देंगे, ज़्यादा आपको परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। और यहाँ पर भी ये जो है नोवेल वगैरह, बुक्स वगैरह मिल रही थी। मैंने यहाँ पर आने की बहुत बार सोची थी, बट मैं टाइम निकाल ही नहीं पा रही थी। और यहाँ पे देखो, ये मैंने एक बुक देखी, साइकोलॉजी ऑफ मनी, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ये ले लेनी चाहिए, बट भैया ने प्राइस कोट करा 100 रुपीज़, जो कि मुझे इतना सूटेबल लगा नहीं, क्योंकि पीछे वो भैया दे रहे थे 50 रुपये की एक बुक। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वहीं से ही निकलवा लूँ। यहाँ पर भी मैंने बहुत टाइम वेस्ट करा, बट मुझे कोई ढंग की बुक नहीं मिली। और ये जो है, ये सीनरीज़ वगैरह, ये फ़ोटो फ्रेम वगैरह आप देख रहे होगे, ये 70 रुपये का एक फ्रेम था। दो भैया बता रहे थे, आई थिंक 150 या 140 रुपीज़ के। अगर आप एक लेते हो तो आपको 70 का पड़ता है, और दो लेते हो तो वो पड़ते हैं 150 के। और ये यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट स्टफ़ मिल रहा था यार। मैंने बहुत सोचा कि मैं ले लूँ, बट फिर एक अनदर रीज़न की वजह से मैंने नहीं लिया, क्योंकि ये चीज़ें फिर गिरी गिरी घूमती हैं, हम रख के भूल जाते हैं, और मतलब पहले क्यूट लगती है, बाद में मेरे को इतना उनसे कोई वो नहीं रहता। तो यहाँ पे मेरे को अच्छी तो लग रही थी। इसके अलावा मैंने जो चीज़ें मुझे ज़रूरी लगी मैंने वही ख़रीदी, जैसे कि मैंने यहाँ से बुक मार्क लिए थे, जो कि मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में दिखाऊंगी। और ये देखो, ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये मैग्नेट है, फ्रिज मैग्नेट है, जैसे कि आप फ्रिज पे इनको लगा सकते हो और ये आसानी से चिपक जाएंगी। और यहाँ पे ये जो साइड में आप देख रहे हो, छोटी छोटी नोट पैड, कुछ भी कह लो इनको, छोटी छोटी डायरी ये थी। और ये 10-10, 20-20 रुपए की में जो है मिल रही थी। और एक ये इस टाइप का भी बुक मार्क था यहाँ पर। और जो हमारे स्टिकी नोट्स होते हैं वो भी वहाँ पर मिल रहे थे एक सूटेबल रेट में। साइड में ये जो पेन वगैरह का आप डिब्बा देख पा रहे हो, ये भी आई थिंक 100 and 150 रुपीज़ का मिल रहा था आपको। तो यहाँ पर अगर आप जा रहे हो ना, आपको स्टेशनरी का कोई भी सामान चाहिए, आप वहाँ पर आसानी से पा सकते हो। और देखो, ये कितनी एस्थेटिक सी डायरी लग रही है, मुझे बहुत पसंद आई। बट फिर मैंने यही सोचा कि आई थिंक इस पे मैं कुछ ढंग से लिख नहीं पाऊँगी, और मतलब ये ऐसे ही रखी रह जाएगी, इसलिए मैंने इसको नहीं लिया। बट जो चीज़ें मैंने आगे ली है वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अब मैं वहाँ से इस साइड आ गई थी, और यहाँ पर मैं देख रही थी ये बुक मार्क, जो कि हम किसी भी बुक में रख सकते हैं। और मेरे को इनकी ज़रूरत भी थी, तो मैं इनमें से देख ही रही थी कि मुझे कौन सा लेना चाहिए बुक मार्क, क्योंकि मैं रीडिंग करती हूँ, बुक्स वगैरह रीड करती हूँ, तो मुझे चाहिए होता है कि मैंने बुक मार्क यूज़ करूँ, वहाँ तक जहाँ तक मैंने बुक छोड़ी है वहाँ पर मैं बुक मार्क जो है स्टिक कर दूँ, लगा दूँ, उसके अंदर रख दूँ। और यहाँ पर मैं वही देख रही थी बुक मार्क की मुझे कौन सा अच्छा लगेगा। सो मैनी काइंड्स ऑफ बुक मार्क्स आर अवेलेबल हेयर। और मतलब बहुत अच्छी अच्छी जो है आप कोट्स वगैरह की और बुक मार्क, अच्छे अच्छे कार्टून वगैरह की आप यहाँ पर बुक मार्क पा सकते हो। आपको थोड़ा सा अपना टाइम देना पड़ेगा अच्छा सा बुक मार्क ढूंढने के लिए। सारे ही अच्छे थे, बट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ से लिया था एक पांडा का बुक मार्क, जो कि मैंने अभी लास्ट में दिखाया। और फिर उसके अलावा लिया था मैंने राधे राधे का बुक मार्क, जो कि मैं आगे वीडियो में भी आपको दिखाऊंगी। और ये जो डायरी आप देख पा रहे हो, ये है 100 रुपीज़ की डायरी। और ये जो ड्राइंग फाइल आप देख पा रहे हो, ये है 100 रुपीज़ की। और आगे मैं बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और यहाँ पर भी मैंने बहुत सारी बुक्स देखी। ये थी अराउंड 80 या 30 रुपीज़ की, जैसा कि हाँ 30 रुपीज़ की। और यहाँ पर फिर से मैं बुक मार्क्स देखने लगी, क्योंकि ये मेरे को इतने क्यूट लग रहे थे ना, बहुत ज़्यादा। और ये कुछ स्टिकी मैग्नेटिक टाइप
कुछ ऐसा था, मतलब कोई स्टिकर टाइप ही था जो कि स्टिक हो सकता था, मैग्नेटिक था। इसमें बहुत सारे भगवानों की जो है पिक्चर जो है दी गई थी। और ये भी बुकमार्क मैंने देखे वहाँ पे बहुत सारे। अगर आप सोच रहे हो अपने रूम को डेकोर करने के लिए और सोच रहे हो कि क्यूट क्यूट एस्थेटिक पिक्स वगैरह और ये इस टाइप के फ्रेम्स वगैरह आप ले लो, तो आप यहाँ से बाय कर सकते हो। और ये देखो, ये बैचेस भी यहाँ पे लगे हुए थे। याद है जब हम छोटे छोटे थे और हमें ऐसा कुछ बैच वगैरह स्कूल से या कहीं से भी मिलता था, तो हम उसको अपनी शर्ट पे, अपनी टी शर्ट पे लगाए लगाए घूमते थे और हमें कितना अच्छा फील होता था। अ रिमाइंडर ऑफ आवर चाइल्डहुड। फिर मैं पहुँच गई थी आगे। आगे भी मैंने बहुत सारी बुक्स देखी। इस मार्केट में बुक्स का भरमार है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आपको संडे को देखने को मिलेगा एक सूटेबल रेट पे। और यहाँ भी देखो, मैंने बहुत सारे बुकमार्क दोबारा से देखे। मुझे लग रहा था कि मुझे ले लेने चाहिए, फिर मैंने सोचा कि ऑलरेडी मैं ले चुकी हूँ, दैट इज़ इनफ, मुझे और नहीं चाहिए अब। और यहाँ पर मैं बुकमार्क की देख रही थी, और भी यहाँ पे लड़कियाँ आ गई थी। भैया उनको दिखा रहे थे कि आप जितना देखोगे उतना देख के कन्फ्यूज़ होते रहोगे कि मैं ये भी ले लूँ और ये भी ले लूँ। तो आप एक बार अपना माइंड बना लो। मैं जितने ऑप्शन आपको दिखाऊंगा आप उतना कंफ्यूज होते रहोगे। तो ये बात उनकी अच्छी लगी मुझे कि जब हमारे पास ऑप्शन कम होते हैं तब हम कंफ्यूज नहीं होते। हमारे पास एक ही चॉइस होती है कि हमें ये चीज़ लेनी है और ये नहीं लेनी, ये काम करना और ये काम नहीं करना। बुकमार्क्स यहाँ पर भी मिलते हैं, बहुत क्यूट क्यूट स्टफ़, स्टडी टेबल जिसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं और ले जाने में आसानी होती है कहीं भी उसको। और यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें जो है पोस्टर वगैरह मिल रहे थे। यहाँ पे प्रेमानंद जी का पोस्टर था, बट ऑलरेडी मैं प्रेमानंद जी का पोस्टर बाय कर चुकी थी। और यहाँ पर भी मुझे मन कर रहा था कि मैं इसको ले लूँ, बट फिर वही बात थी कि मैं इतनी सारी चीज़ें घर कैसे लेके जाऊँगी। मैं ऑलरेडी उनका पोस्टर बाय कर चुकी थी। यहाँ पर भी बहुत सारी क्यूट क्यूट स्टफ़ जो है रखे हुए थे, जैसे कि ये की चेन, आई थिंक ये 100 या 120 रुपीज़ की एक मिल रही थी वहाँ पे। और ये स्टिकी नोट्स एंड सो मैनी अदर क्यूट स्टफ़ लाइक दीज पेन्स वगैरह एंड कलर वगैरह वर ऑल्सो अवेलेबल हेयर। यहाँ पर भी छोटे छोटे बुकमार्क्स जो है दोबारा से मिल रहे थे। बहुत सारे बुकमार्क्स, पोस्टर्स इस टाइप्स के, एवेंजर्स के एंड ऑल द हीरोज़ एंड ऑल यहाँ पर अवेलेबल थे। और देखो, मैंने यहाँ पर एक चीज़ देखी, ये जो मिरर है, मिरर ये मुझे बहुत क्यूट लग रहा था, बट उन्होंने प्राइस कोट करा 100 रुपीज़। तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो मैं नहीं लेने वाली। और ये जो थी ये भी की चेन्स थी। अब मेरा मन तो कर गया इनको देखने के बाद कि मुझे बाय करनी है, लेकिन फिर मैंने दोबारा से सोचा क्या सच में मुझे इनकी ज़रूरत है। तो क्योंकि मेरा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खर्चा हो चुका है इस महीने, इसलिए मैंने ज़्यादा खर्चा नहीं करा फालतू की चीज़ों पे। आई नो कि फालतू की चीज़ नहीं है, क्यूट है थोड़ा, स्कूटी के कीज़ में भी लग सकता था, बट स्टिल मैंने नहीं लिया इसको। बट मुझे यहाँ से कुछ ना कुछ तो बाय करना था, इसलिए मैंने यहाँ से एक ब्रेसलेट जो है ले लिया था। और एक ख़ास चीज़ दिखाती हूँ आपको, ये देख रहे हो, ये भालू सा। अब हम इसके चेस्ट पे ऐसे प्रेस करते हैं ना, तो ये अपने इमोशंस, अपने फेस के एक्सप्रेशंस बदलता है। भैया बता रहे थे कि जो भी आता है इसको छेड़ के और चला जाता है, मतलब कि इसको ऐसे प्रेस करता है और चला जाता है, और इसकी वजह से ये बेचारा जो है ख़राब हो गया है थोड़ा बहुत। भैया कह रहे थे कि आप ले जाओ इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही चलेगा, डोंट वरी। बट मेरे को नहीं लेना था। मैंने बोला मेरे भाई तोड़ देंगे इसको एक ही दिन में, तो मुझे ये नहीं चाहिए हैं। मैंने ये नहीं लिया, मैं और चीज़ें देख रही थी। फिर मेरा ध्यान गया ब्रेसलेट पे, मुझे लगा कि मुझे ब्रेसलेट ले लेना चाहिए, और मैंने ब्रेसलेट ले लिया। 20 रुपीज़ का जो है वो ब्रेसलेट था, हाथ में पहनने वाला, और बहुत क्यूट लगा मुझे क्योंकि उसमें पांडा था और मुझे पांडा पसंद है। उसके बाद वापस जाते हुए मैंने दोबारा से 4 बुक्स ली और मैं वापस आ गई। तो गाइज़ मैंने यहाँ से ले लिया बुक, 3 बुक तो ये हैं,
इसके अलावा मैंने 2 बुक और ले लिए हैं और अब मैं जा रही हूँ घर पे, गोइंग टू द मेट्रो स्टेशन। तो घर पे पहुँच के मिलती हूँ मैं आप सभी को। फिर मैं चल दी थी घर के लिए, बर्गर मैंने रास्ते में खा लिया था और अब मैं घर पहुँचने वाली थी। थकावट की वजह से मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी क्योंकि मैं थक चुकी थी और मेट्रो में ट्रैवल करते वक्त तो मैं ज़्यादा ही थक जाती हूँ। यहाँ पर मैं मेट्रो चेंज करने लगी थी और ऑलमोस्ट मैं पहुँच गई थी। पहुँचने पर डिनर करा और फिर मैं आपको शो करती हूँ मैंने क्या लिया। सी कि जो भी मैं चीज़ें लेके आई थी बुक मार्केट से वो मैंने यहाँ पे रखी हुई है। मैं टोटल 6 बुक्स वहाँ से लेके आई हूँ। सबसे पहली बुक है डू इट टुडे वाली। डेरियस फोरेक्स जो है इसके राइटर है और इस बुक को पढ़ने के बाद मैं बताऊँगी कैसी बुक है, मतलब मेरे को इंटरेस्टिंग लगा इसका जो टाइटल है वो भी। और फिर है द अल्केमिस्ट, उसके बाद है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, देन रीड पीपल लाइक अ बुक। जो ये है, आई थिंक ये जो बुक है ना ये साइकोलॉजी बेस्ड बुक है जिसमें इमोशंस वगैरह और मतलब थॉट्स वगैरह, इंटेंशन, बिहेवियर जैसे कि इसमें लिखा भी हुआ है वो सब बताया गया होगा। हाउ टू एनालाइज समवंस बिहेवियर और देयर इंटेंशन फ्रॉम रीडिंग few signs from their personality. And then the another book is good vibes good life। ये जो बुक है ना इसके बारे में मैंने पहले भी बहुत सुना था, मतलब यार बहुत अच्छी बुक, मैंने सुना है इसको, बहुत अच्छी बुक है ये और इसको पढ़ने के बाद पता चलेगा। एंड द लास्ट वन इज़ थैंक यू फॉर लिविंग। ये ऋत्विक सिंह की है। इट इज़ लाइक मैं क्या बोलूँ इस बुक के बारे में, लाइक इसमें पोइट्री वगैरह होगी जितना मुझे लगता है। और इसके अलग से 2 और जो है बुक दी गई है ऋत्विक सिंह की, जो कि है आई डोंट लव यू एनी मोर। ये वाली बुक जो है मैंने पढ़ी थी, इसमें भी पोइट्री वगैरह बड़ी अच्छी अच्छी दी गई थी। बहुत ही शॉर्ट बुक थी बट बहुत ही अच्छी बुक थी। और जो द वॉर्मथ बुक है वो मैंने अभी परचेज़ करी नहीं है, उसको मैं परचेज़ करूँगी। इस बुक को भी पढ़ने के बाद पता चलेगी कैसी है ये बुक। तो ये सारे ये सब तो मैंने बुक ली थी वहाँ से महिला आर्ट बुक मार्केट से, जो कि संडे को लगता है बाज़ार। उसके अलावा मैंने एक ये बुक मार्क लिया है राधे राधे का, और दूसरा मैंने ये बुक मार्क लिया है पांडा। ठीक है, ये मेरे को बड़ा प्यारा लगा बिकॉज़ मेरे को पसंद है पांडा, तो मैंने ये ले लिया। साथ में मेरे को पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आई क्या नहीं, मैंने ये भी ले लिया वहाँ से ब्रेसलेट टाइप हाथ में पहनने का, क्योंकि ये मुझे अच्छा लगा। वैसे मेरे को पसंद है नहीं इतने ब्रेसलेट, बट इसमें पांडा था क्योंकि, इसलिए मैंने इसको ले लिया। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये। और मैंने लिया था ये पेन का पैकेट, ऑलरेडी मेरे पास पेन थे तो मैंने ज़्यादा इस पे इन्वेस्ट नहीं करा। तो ये सारी चीज़ें ली थी मैंने महिला हाट बुक मार्केट से। मैं गई, वहाँ का एक्सपीरियंस मेरा बड़ा अच्छा था। इससे पहले भी एक बार मैं वहाँ पे गई थी, तब का एक्सपीरियंस भी अच्छा था और ये वाला एक्सपीरियंस भी अच्छा था। बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मतलब बहुत सारे लोग आए हुए थे। हर तरीके की आपको वहाँ पे बुक, नोवेल वगैरह, स्टोरी टेलिंग बुक, एवरीथिंग यू कैन गेट फ्रॉम देयर। और तुम्हें सारी की सारी बुक वहाँ पे मिल जाएगी अगर तुम थोड़ी सी रिसर्च कर लोगे तो। ठीक है, तो अगर आप जा रहे हो महिला हाट बुक मार्केट में तो मैं आपको वहाँ का जो भी लाइक कैसे आपको जाना है वो मैं आपको बता दूँगी इस वीडियो में। और आई होप यू लाइक द वीडियो, and if you like the video please hit the bell icon and subscribe to my channel and also like my videos। एंड मेरी फैमिली, मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक राधे राधे।